2027 विधानसभा चुनाव बीजेपी को भी चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। यही कारण है कि पार्टी अपने हर एक नेता और कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देती दिख रही है। बीजेपी ने प्रदेश स्तर तक की जिम्मेदारियां पहले ही तय कर दी हैं। अब बीजेपी ने दायित्वधारियों को भी चुनावी अभियान से जोड़ दिया है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी की 2027 चुनाव की जोरों पर तैयारी। चुनावी अभियान में जुटे दायित्वधारी। जनता की समस्या को विभाग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारी का दायरा लगातार बढ़ाना शुरू कर दिया है। नई रणनीति बनाते हुए पार्टी ने अब दायित्वधारियों को चुनावी अभियान का हिस्सा बना दिया है। रविवार को मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में करीब 4 घंटे तक चले दायित्वधारी संवाद कार्यक्रम में सभी दायित्वधारियों को चुनावी टास्क दिए गए हैं, जिसमें सभी को विभिन्न मंडलों की जिम्मेदारी देते हुए चुनावी भूमिका में सक्रिय रहने का मंत्र दिया गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दायित्वधारियों को संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय के साथ जनता तक पहुंचने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस प्रकार की बैठकें होती रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी दिशा निर्देश देते रहते हैं, और चाहे वो मंत्रीगण हो, चाहे विधायकगण हो, और चाहे हमारे राज्य मंत्रीगण हो, और ऐसा ही जो दायित्वधारी हमारे हैं जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, उसके तहत उनसे वार्तालाप हुआ है। उनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप अपने अपने कार्यस्थल को मजबूती से आप वहाँ पर काम करें, और उनको कुछ क्षेत्र भी आवंटित किए गए हैं। कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी दायित्वधारी की बैठक अपने मुख्य सेवक सदन में बुलाई थी, और उसमें जितने भी दायित्वधारी थे उनको एक टारगेट दिया गया है, और उसमें जितने भी दायित्वधारी हैं सबको पूरे प्रदेश में जितने ही मंडल हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें प्रत्येक दायित्वधारी को एक एक मंडल दिया है, और उसमें मंडल में जो जिम्मेदारी मिली है उसमें हमें प्रोग्राम भी दिए हैं, और जो पार्टी ने हमें प्रोग्राम दिए उसमें हमने वहाँ जाकर काम करना है। और ये भी साथ साथ ये भी तय हुआ है कि जो 2027 के जो चुनाव हैं शायद पहले भी हो सकते हैं, उसकी तैयारी को लेके हमें बोला गया है कि भाई आप लोग को जो जिम्मेदारी मिली है, सरकार ने जो दायित्व दिया है, उसके लिए आप काम करें। वहीं दायित्वधारी धीरेन्द्र पवार को देहरादून जिले के रायपुर मंडल की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि मंडल स्तर पर जाकर मंडल और बूथ स्तर के साथ साथ शक्ति केंद्र पर संवाद कार्यक्रम स्थापित कर कार्यकर्ताओं से जनता की समस्या और उनकी अपेक्षा को लेकर सुझाव मांगे जाएंगे, जिसके बाद उन्हें सरकार और संगठन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। हमें तो ये देहरादून के रायवाला एक मंडल है, उसमें हमें जिम्मेदारी मिली है, और जो आप कह रहे हैं कि सुझाव लेने हैं, तो हमारा ये रहेगा कि जिस मंडल में हम जाएंगे उसमें हमारे मंडल स्तर के, बूथ स्तर के शक्ति केंद्र, तमाम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी रहेंगे, और उनसे हम जो सुझाव वाली बात कही आपने, क्योंकि जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है उससे ज़्यादा ग्राउंड के बारे में पता होता है, उनसे हम वो जानकारी लेंगे, और ऊपर हम शासन में और सरकार में या संगठन में उसको बात को रखेंगे। पार्टी के आगामी किन कार्यक्रमों में दायित्वधारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, इस पर भी नजर डालते हैं। दरअसल 9 से 13 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की जिम्मेदारी दायित्वधारियों को सौंपी है। 16 से 30 अगस्त तक पुराने कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क अभियान। दायित्वधारियों को संत शिरोमणि रविदास जयंती में सक्रिय रहने के निर्देश। 15 से 17 सितंबर तक मंडल स्तर पर दायित्वधारी पार्टी में कराएंगे ज्वाइनिंग। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सरकार और संगठन दोनों स्तर पर निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद पहले किया जा चुका है, जिसके बाद अब दायित्वधारियों के साथ भी संवाद कर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। पार्टी की चुनावी रणनीति इस ओर साफ इशारा कर रही है कि आगामी चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट।